मार्कंडेय जी कहते हैं, हे जैमिनी, अरिष्ट नेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए। गरुड़ से संपाति उत्पन्न हुए और संपाति से शूरवीर सुपाशर्प, सुपाशर्प से कुंभी, कुंभी से प्रलोलुप, प्रलोलुप के पुत्र ककड़ और कंधर हुए। कंधर की पुत्री ताक्षरी हुई, जो पूर्व जन्म में श्रेष्ठ अप्सरा वपु थी। दुर्वासा मुनि की शापाग्नि से दग्ध होकर वो पक्षिणी के रूप में प्रकट हुई। ओम अग्नये स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा। मंदपाल पक्षी का पुत्र द्रोण से ताक्षरी के साथ विवाह संपन्न हुआ। युद्ध अपने चरम पर है। चारों ओर धूल, धुआं और अग्नि, टूटे रथ, गिरे हुए ध्वज, घायल योद्धाओं की कराहें। अचानक धरती कांप उठती है। कुरुक्षेत्र का मैदान युद्ध की भीषण गर्जना से कांप रहा था। आकाश में रथों की धूल उड़ रही थी। रणभूमि में शंखनाद और नगाड़ों की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। पांडवों और कौरवों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी। चारों ओर से बाणों की वर्षा हो रही थी। गदाओं और तलवारों की टकराहट से धरती थरथरा उठती थी। तभी ताक्षरी 3.5 मास का गर्भ लिए भयभीत होकर वो आकाश मार्ग से उड़ती हुई युद्ध भूमि में प्रवेश करती है। घबराहट से उसके पंख कांप रहे हैं। ये कैसा भयानक स्थान है! चारों ओर अग्नि, ध्वनि और मृत्यु की गंध। हे विधाता, मेरे गर्भ की रक्षा करना। नीचे कुरुक्षेत्र में भयानक युद्ध चल रहा है और आकाश बाणों से ढका हुआ। युद्ध की गर्जना हो रही है, अस्त्र शस्त्र चमक रहे हैं। अचानक रणभूमि में अर्जुन और भगदत्त के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों ओर से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। उसी क्षण अर्जुन के धनुष से छूटा हुआ एक तीक्ष्ण बाण वेगपूर्वक आकाश को चीरता हुआ ताक्षरी की ओर बढ़ा। ताक्षरी को संभलने का अवसर भी न मिला। बाण उसके उदर में लग गया। पीड़ा से वह करुण स्वर में चीत्कार कर उठी और आकाश से नीचे गिरने लगी। घोर पीड़ा के उस क्षण में उसके उदर से चंद्रमा के समान उज्ज्वल श्वेत रंग के 4 अंडे पृथ्वी पर गिर पड़े। उसी समय भगदत्त के गजराज की पीठ से बंधा हुआ एक विशाल घंटा बाण के आघात से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घंटा ठीक अंडों के ऊपर गिरता है, उन्हें चारों ओर से ढक लेता है। रणभूमि के बीचों बीच मृत्यु के साये में दैवी सहयोग से वो घंटा अंडों का कवच बन गया। बाहर युद्ध की हलचल जारी रहती है, पर घंटे के भीतर शांति। Next episode coming soon. यह चैनल धर्म, अध्यात्म और प्रकृति से जुड़ी गहन चर्चाओं के लिए समर्पित है।